नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं। इस वक्त देश में बड़ी बहस के केंद्र में एक मुद्दा है और उसी मुद्दे पर आज खुलकर डिस्कशन करेंगे अगले आधे घंटे। पाकिस्तान को विश्व स्तर पर बेनकाब करने के लिए भारत सरकार ने एक कूटनीतिक योजना तैयार की और ये योजना इस तरह है कि भारत की तरफ से सर्वदल के सांसदों को साथ लेकर डेलीगेशंस के ग्रुप तैयार हुए और ये डेलीगेशन दूसरे देशों के दौरे करके ये बताने वाले हैं कि एक्चुअली भारत ने अपने ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या किया। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का समर्थन जो भी कर रहे हैं उन सब को उजागर करने का ये वक्त है और इसीलिए भारत का ये डेलीगेशन अलग अलग देशों की यात्रा करने वाला है, अपनी बात रखने वाला है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर सही, ऑथेंटिक, डिटेल जानकारियां देने वाला है। ऐसे 7 सर्वदलीय डेलीगेशन बना दिए गए हैं जो इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के साथ कुछ अन्य प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे। मकसद पूरी तरह साफ है। पाकिस्तान इस समय एक बड़ी झूठ की फैक्ट्री चला रहा है, उसका साथ कुछ और देश दे रहे हैं ताकि भारत को बढ़ता ना देख पाए। लेकिन इन सब के बीच में भारत की सरकार ने यह तय किया कि एक ऐसा ऑल पार्टी डेलीगेशन तैयार किया जाए जिसमें सभी दलों के सांसद होंगे और ये विश्व के अलग अलग हिस्सों में, देशों में जाकर ये बताने वाले हैं कि दरअसल ऑपरेशन सिंदूर चलाने की नौबत क्यों आई, इसमें एक्चुअली क्या हुआ, किन ठिकानों को टारगेट किया गया, जिन ठिकानों को टारगेट किया था केवल उनको ही हिट किया, नेस्तनाबूद किया और बाद में जो झूठ, चाहे अमेरिकी सरदार बोल रहे हो या फिर पाकिस्तान की तरफ से वो झूठ परोसा जा रहा हो, हर बार बयान बदलते हैं, कोई एक स्टेटमेंट दिया जाता फिर उसका खंडन आता है। तो इस डेलीगेशन को लेकर के वो सारी चीज़ें सामने रखी जाएंगी देश के द्वारा कि ये सारा डेलीगेशन का काम होगा उन देशों को स्थिति को स्पष्ट करना। लेकिन इस डेलीगेशन पर अब क्यों बहस है, बड़ी बहस है, ये भी ज़रा समझिए। इस डेलीगेशन में 7 नाम शामिल किए गए हैं सरकार के द्वारा। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर हैं। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी से कानून के जानकार हैं, बड़े ही सीनियर लीडर हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय कुमार झा हैं, जनता दल यूनाइटेड से वरिष्ठ नेता हैं। बैजयंत पांडा हैं भारतीय जनता पार्टी से। कनिमोझी करुणानिधि डीएमके से रखी गई हैं। सुप्रिया सुले एनसीपी और साथ में पवार परिवार से एक सदस्य के तौर पर भी आप इन्हें देख सकते हैं। और श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना से रखे गए। यानी ऑल पार्टी का एक ऐसा डेलीगेशन तैयार है। अब इन नेताओं के नेतृत्व में ये डेलीगेशन और ये सदस्य विभिन्न देशों में जाकर स्थिति को क्लियर करने वाले। वहीं कांग्रेस से मोदी सरकार ने डेलीगेशन के लिए नाम मांगे थे और कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ में डिस्कशन करके 4 नामों को फाइनल किया और लिस्ट सरकार को सौंप दी और इसी लिस्ट पर बवाल है। दरअसल कांग्रेस ने जो 4 नाम दिए थे, शशि थरूर का नाम इसमें है ही नहीं। कांग्रेस ने जो नाम दिए थे उसमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और राजा बरार, ये सारे के सारे वो सांसद थे जो कांग्रेस पार्टी के उन 4 नामों की लिस्ट में शामिल थे। अब कांग्रेस से सवाल उठा रही है कि भारत सरकार ने डेलीगेशन में उन नामों में से किसी ऑप्शन को क्यों नहीं चुना। जब अपनी मन की करनी है तो फिर पूछने की क्या आवश्यकता। ये कुछ प्रतिक्रियाएं हमको देखने को मिल रही हैं। तो इसी डेलीगेशन को लेकर जिसमें कांग्रेस पार्टी से शशि थरूर हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है कि जो हमने नाम दिए थे उनको क्यों खारिज किया, उनको क्यों शामिल नहीं किया। डेलीगेशन में शामिल होने के बाद शशि थरूर का भी रिएक्शन आया। एक्सपोज करते हुए लिखते हैं कि सर्वदलीय डेलीगेशन में नेतृत्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। हम अपने देश का पक्ष दुनिया के सामने रखेंगे। जब भी राष्ट्रीय सेवा की बात आएगी तब मैं पार्टी और बाकी सारी चीज़ों से ऊपर देश सेवा के लिए तैयार रहूंगा। आपको यह भी याद दिला दें कि पिछले दिनों भी शशि थरूर ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट या जेस्चर दिखाए हैं जो मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी असहज स्थिति ला सकते हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि मामला देश का है, ऑपरेशन सिंदूर का है और खुद सांसद ने इस पर रिएक्शन में कहा है कि वे तैयार हैं, तब इसके बाद कांग्रेस का ऑफिशियल इस पर स्टैंड क्या होगा, वे सपोर्ट करेंगे थरूर को या इसी बात पर स्टिक रहेंगे, ये एक बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है।
नहीं, बात आपत्ति की नहीं होती है भाई। आप अगर डेलीगेशन चुन रहे हैं, अगर आप डेलीगेशन ऑल पार्टी डेलीगेशन चुन रहे हैं, तो ऑल पार्टी में तो फिर पार्टी तय करेगी ना उनका डेलीगेट कौन होगा। नहीं तो ये गवर्नमेंट डेलीगेशन है, स्पीकर का डेलीगेशन है। डेलीगेशन जो चुनता है वो उसी तरीके से उसका नेचर बनता है। वो नाम केयरफुली सिलेक्ट नहीं किया, कुछ इंटरनल फ्रिक्शन या राजनीति के कारण जो है उन्होंने इस तरह के नाम सोचे हैं जो अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। अब देखिए गगोई जी, उनके बारे में सब लोग जानते हैं कि कंट्रोवर्सी चल रही है। आज बल्कि उनको शायद समन भी किया गया, उनके लिंक्स आईएसआई से जो है उसके लिए। अब ऐसे नाम जाने चाहिए क्या देश को रिप्रेजेंट करने के लिए? तो बीजेपी कहती है इस बात पे विवाद करने की आवश्यकता नहीं, केवल आप राजनीति सोच रहे हैं, राजनीति ही कर रहे हैं, जबकि मसला देश का है। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि नाम आपने ऐसे दिए हैं जो अपने आप में विवादित हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर आपने हमें हमारा डेलीगेट चुनने का भी अधिकार नहीं देना तो फिर पूछने का ढकोसला क्यों कर रहे हैं। तीसरी तरफ जिनका नाम इस डेलीगेशन में शामिल किया है सरकार ने, शशि थरूर साहब, वे स्वयं कहते हैं कि वो इस बात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यानी वो भी कहीं ना कहीं पार्टी का जो विरोध है, पार्टी का जो स्टैंड है, उससे थोड़ा सा अलग जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इस पर स्पष्ट उनका कोई बयान अभी तक आया नहीं। इस वक्त हम बड़ी बहस में दो पक्षों के दो बड़े ही कद्दावर नेताओं को, स्पष्ट वक्ता प्रवक्ताओं को शामिल कर रहे हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, नमस्कार करता हूं उनको। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं हमारे साथ। नितिन बंसाली साहब हैं रायपुर स्टूडियो में मेरे साथ में, कांग्रेस के बेहद जिम्मेदार और तर्कशील प्रवक्ता हैं। बंसाली साहब को भी नमस्कार, मेरा बहुत स्वागत है। पहले आपके ओपनिंग स्टेटमेंट हम जानना चाहेंगे। बंसाली जी, शुरुआत आप करिए। कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल है, आप ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो थरूर साहब को बुरा लगेगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमारे 4 नाम क्यों नहीं रखे, वो कह रहे 4 नाम आपने जानबूझकर इस तरीके के दिए जो विवादों से घिरे हुए हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, पहलगाम में जब हमले हुए, निर्दोष लोग मारे गए, तब से लेकर अब तक हम हमेशा हमारे बड़े नेताओं ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम केंद्र सरकार और इंडियन आर्मी के साथ हैं, मुंह तोड़ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के खिलाफ हम साथ थे, साथ हैं। शुक्रवार को 16 मई के दिन किरण रिजिजू जो हैं केंद्रीय विधि विधायी मंत्री हैं शायद, उन्होंने खड़गे साहब से और राहुल गांधी जी से बात की और 4 नाम मांगे कि हम ये समिति बना रहे हैं तो आप 4 नाम दीजिए। उन्होंने 4 नाम दिए। भाई, आपने मांगे, हमने दिए, पर आपने क्या किया उसके बाद कि उन 4 नामों को मांगने वाला जो आपका प्रोसेस था, उस प्रोसेस से अलग हटके आपने अपने हिसाब से उसमें समिति में नाम डाले। तो फिर आपको पूछने की जरूरत ही क्या थी? हम तो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। आप यदि कोई नाम मांग रहे हैं, आप यदि कोई प्रश्न कर रहे हैं और हम यदि उत्तर दे रहे हैं तो उसका सम्मान होना चाहिए ना पुनीत जी। वहां तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। जब अपनी मर्जी से ही पूरी सूची बना लेनी थी तो हमसे पूछने का ये ढकोसला क्यों? हमने पहलगाम हमले के बाद शुरू से राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति को रखा है, पर ये इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां करके अपनी हरकतों से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका अपना स्टैंड है। राजपाल सिसोदिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के सामने सवाल ये है कि एक तरफ उन्हें देश के लिए डेलीगेशन चुनना, जो देश की बात जिम्मेदारी से बाहर रखे, वहां तक समझ में आता है, लेकिन अगर पूछा है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से और उन्होंने 4 नाम दिए हैं तो उनके नामों को खारिज करना क्या पार्टी को नीचा दिखाना है? क्या जो नाम थे उनको काबिल नहीं समझा जाएगा? वे आखिर चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। ये सवाल उठ रहे हैं बीजेपी के लिए, कह रहे हैं कि राजनीति इसमें आप लोग करना है। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र मेरे अभी कह रहे थे कि उन्होंने राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति रखा है। मैं उनको साधुवाद देता हूं इस बात के लिए, होना भी चाहिए। अब राष्ट्र नीति रखे गए तो पाकिस्तान नीति तो रख नहीं सकते ना, राष्ट्र नीति रखना है। इसके अलावा कोई विकल्प हो तो बता दे कांग्रेस। अब देखिए, इस प्रकार की बात करना ऐसे समय में कि अब भाई रखा तो कांग्रेस से ही है ना, शशि थरूर कांग्रेस से नहीं है क्या, या अन्य जेडीयू के नहीं है क्या? भाई किस प्रकार से क्या रखने का काम किया ये तो नेतृत्व ने तय करा है, पर निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि जिनको भी रखा है वो सोच समझ के ही नेतृत्व ने रखा है, और विपक्ष से ही है वो लोग सब जिनको रखा है 4 लोगों को। ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष को एकदम से सिरे से खारिज कर दिया, किसी को नहीं रखा है। सबको रख के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। निश्चित तौर पर
भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मन करके और ये सब निर्णयों को लेने का काम किया है। सरकार, विशेष करके जो केंद्र की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उनने यूपीए के सदस्यों को लेने का काम किया। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी नहीं है, यह एनडीए और यूपीए है। तो निश्चित तौर पर यूपीओ में से जो जो लेने चाहिए थे उन लोगों को नाम लेने का काम किया है। अब शशि थरूर तो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है, विदेश नीति के भी जानकार है, वो जाके नेतृत्व करने वाले हैं। तो नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि या तो भारतीय जनता पार्टी, और स्पेशली अब चूंकि यहाँ मामला सरकार का है, तो मैं कहूँगा सरकार अगर किसी दल को, वो भी विपक्ष के सबसे प्रमुख दल को जिससे नेता प्रतिपक्ष हों, अगर उनसे जाकर पूछती है कि आप हमको नाम दीजिए, या तो वे शायद सीधे सीधे थरूर साहब का नाम ले सकते थे, और अगर नाम नहीं लिया है तो क्या जो नाम दिए गए हैं उनसे असहमति की कोई वजह उनको बताई गई, कॉन्फिडेंस पे लिया गया? क्योंकि अगर ये पार्टी के साथ होता, किसी अन्य पार्टी के साथ होता, बीजेपी के साथ होता, तो क्या स्वीकार्य होता? क्या आपने पूछा और उसके बाद नाम खारिज करके अपने हिसाब से लिया? निर्णय जो हुआ है वो स्वीकार्य ही है और सबको स्वीकार करना चाहिए ऐसे समय में। ये जो समय है, इस समय में सोच समझ के ही, विचार करके ही डेलीगेशन बनाया है, और उस डेलीगेशन में जिनको लिया है उनके लिए कहीं ना कहीं बात करके लिया होगा। और निश्चित तौर पर इस प्रकार के समय में डेलीगेशन जो जा रहा है वो कांग्रेस के लोग नहीं जा रहे, ना वो यूपीए के जा रहे हैं। वो अभी कांग्रेस के मित्र मेरे कह रहे थे कि वो राष्ट्रवादी लोग जा रहे हैं, तो राष्ट्रवादी लोगों को ही लेने का काम हुआ है। नहीं, तो बात तो वही है ना कि जब चुनना था सरकार को तो फिर पूछने के लिए ये पहल क्यों की गई? पूछा भी आपने और उसका मान नहीं रखा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मान नहीं रखा है, हो सकता है वो और कहीं किसी उसमें बंसाली साहब जाने वाले हो। अब क्या है पार्टी के सामने ऑप्शन? देखिए, थरूर साहब नो डाउट के इसमें बड़े विद्वान नेता हैं, आपके पार्टी के सीनियर नेता हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं, विदेशी नीतियों के और कानून के जानकार हैं, विदेश में उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लंबा तजुर्बेकार हैं। अगर आप उनके नाम का विरोध करते हैं या बार बार विरोध करते हैं, हम विरोध नहीं करते, तो फिर इस बात को नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पुनीत जी, थरूर साहब से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन यहाँ पर ये है कि आप शुक्रवार के दिन 16 मई को आप बात कर रहे हो नेता प्रतिपक्ष से और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब से और राहुल गांधी जी से बात करके आप नाम मांग रहे हो, विधिवत रूप से आपको नाम दिए जा रहे हैं, और उसके बाद आप अपनी मर्जी से सूची जारी कर रहे हो, तो फिर ये धकोसला क्यों? ये क्लियर करें कि हमारे से उन्होंने नाम मांगे, हमने नाम दिए, उन नाम में इनको क्या ऑब्जेक्शन था? भाई चलना है तो नियम से चलिए ना। आप प्रमुख विपक्षी दल के नेता से बात कर रहे हैं और बात करने के बाद उनकी बात का यदि मान ही नहीं है तो ये तो बिल्कुल समझने योग्य बात है कि जब आपको ये खुद ही सब कुछ बना लेना था, एक कारण सूची बना लेनी थी, तो आपको हमको नहीं पूछना था, बना लेना था। ठीक है, वो बात मैंने आपके सामने 2 बार पूछी, उनका उत्तर भी आपने सुन लिया, उस पर आप उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन बंसाली साहब, क्या उन्होंने जो कहा कि एक तो जो नाम दिए वो कुछ विवादित पाते हैं, नंबर दूसरी बात, अब ये बाइट आपने सुनी, मैं फिर सुनवा दूंगा कुछ देर बाद, आप फिर आप उसको सुन सकते हैं। क्या विवाद है? नंबर दूसरी बात, नहीं सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। दूसरा उनका ये कहना है कि चूंकि मसला देश का था तो देश की सरकार ने अपने हिसाब से सोचा और बात की। तो अपने हिसाब से सोचा तो हमसे बात करने की जरूरत ही क्या थी जी? जब सब कुछ अपने हिसाब से ही सोच ले रहा है, जब सब कुछ अपने हिसाब सवाल से वही उठ रहा है, तो हमारे से पूछा क्यों भाई? इनके तो सारे फैसले ट्रंप ले रहा है। आज तो वो इनके जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भी कुछ यदि कह रहे हैं तो हम तो ट्रंप के ट्वीट को चेक कर रहे हैं कि कहीं ट्रंप वहां से आदेश मत करे कि मंत्री को हटा दिया। और ऐसे समय में इस प्रकार की बातें करना, ट्रंप वगैरह को ऐसी बहसों में घसीटना, मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। वो मंत्री का विषय है तो वो न्यायालय में मामला है। न्यायालय से बड़े ना तो कांग्रेस के ये प्रवक्ता महोदय और ना मैं हूँ ना आप हैं। भाई न्यायालय में सब जुड़ी, सब जो न्यायालय 19 तारीख लगी है मंडे को, जो निर्णय होगा वो सब उन्होंने कहा जो उसका समर्थन करते होंगे भाई, उन्होंने कहा जो उसका समर्थन करते होंगे न्यायालय में, तो ठीक है चलेगा मामला, न्यायालय में तो जो भी बात होगी न्यायालय ने खुद संज्ञान में लिया। आपकी पार्टी ने तो एफआईआर भी नहीं की उस पे, न्यायालय के आदेश पे वो भी एफआईआर कि न्यायालय को फिर से हस्तक्षेप करना पड़ा। कल फिर आपके डिप्टी सीएम ने कुछ खराब बात की है केजरीवाल के विषय जो इस्तीफा दिए बिना जेल में थे। आप तो आपके राहुल गांधी जी जो जमानत पे चल रहे हैं,
उनसे ले लो वोट तय इस्तीफा। करेगा। आपके तमाम मंत्री मध्य प्रदेश के उमंग सिंगार, कॉमनवेल्थ गेम, उमंग कितने साल सिंगार, केस उमंग चला, सिंगार जी पे ईडी ने मुकदमे खुद चल कहा रहे कि हम हैं। आरोप ले लो साबित नहीं इस्तीफा कर पाए, कोर्ट में देखिए, क्लोजर रिपोर्ट दे दी। देखिए आरोप लगाना आसान है, बात करना आसान है। आप जरा अपने गिरेबान में झांकिए। अरे हम झांक के ही 45 बात तो कर रहे हैं निकल भाई साहब, जाएंगे आप अभी लोग झांकिए। 45 अभी तो निकल प्रश्न जाएंगे। ये है अभी कि केजरीवाल आपने के साथ नाम चुनाव क्यों बोल लिए, रहा था। और नाम लिए तो केजरीवाल जी फिर के साथ विपक्ष चुनाव का बोल रहा सम्मान क्यों था। नहीं रखा? क्यों नहीं उन्होंने रखा किया विपक्ष का इस्तीफा। सम्मान? जेल के नाम अंदर क्यों थे लिए? बेशर्मी के साथ आपको में यही वो। तो प्रश्न किया जा रहा बात है करते कि हैं, आपने नाम क्यों बात मांगे, करते हैं। और यदि नाम मांगे तो फिर अपनी मर्जी से सूची जारी क्यों की, और यदि हमने जो नाम दिए नाम ढंग के उसमें दे कोई देते आपत्ति थी तो भी हमको पता तो चलना नाम चाहिए, देश को पता विवादित चलना नाम दे चाहिए देते। भाई। ऐसे नाम तो देते कि जो विदेश जाकर देश का रिप्रेजेंट कर सके। कौन है इसमें बताओ? कौन नहीं, आप कौन- बोलो, कौन है इसके क्लियर अंदर? करो, जो चार मैं नाम कह रहा हूं हमने ना। दिए थे हाँ, क्लियर इसमें कर रहा ऐसा हूं ना। क्या है, इन चार नामों में क्या चारों बुराई है? विवादित है, क्लियर चारों करो। नाम विवादित है। नहीं, कौन चारों नाम विवादित है? विवादित है, बताओ ना, उसकी लिस्ट विवाद दे क्या देंगे है? हम आपको। विवाद चलिए क्या है? आ जाएगा वो भी एक शाम सवाल तक का आपके जवाब सामने चारों की एक लिस्ट आ मिनट, जाएगी। बंसाली साहब चलिए, ये बात हो गई। नाम देते अब तो एक कम ही से एक कम बात ऐसे को, तो एक मिनट देते जो सिसोदिया विदेश जी, देश का पक्ष रख सके। सिसोदिया जी एक मिनट। कुछ भी शशि नाम दे दे, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैं ठीक। गोलमाल कर रहा था, पर आप ज्यादा बोल रहे हैं तो फिर मैं बता रहा हूँ इनको। ठीक है, आइएगा ये जो मुद्दे चारों पर नाम आइएगा, जो दिए हैं आपने मुद्दे पर कांग्रेस आइएगा, के मुद्दे चारों पर नाम आइएगा। चारों एक मिनट, नाम एक है। मिनट बंसाली चारों साहब, ये विवादित सवाल नाम है। ये सवाल बाकी चारों के लोगों में विवादित नाम भी। है और चारों की सूची दे दी जाएगी आपको, क्या क्या विवाद है इनके ऊपर। तो अभी बताओ ना भाई, नाम डिबेट देना में था बैठे तो हो आपके भाई, नेतृत्व को ढंग के नाम तो पार्टी देना के चाहिए प्रवक्ता था। हो ना, अभी नहीं, बताओ। लेकिन बंसाली साहब एक बात का जवाब आप भी दीजिए, जो इतने एक्सपीरियंस हैं, यूएन के एक जाकर सदस्य के तौर पर भी वो काम कर चुके हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, आपके इतने विद्वान नेता हैं, उनके नाम पर इस तरीके से अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर आपने भले ही कह दिया, लेकिन ये ऐसा लग रहा है ना कि जो हमने एक तो पहले हमने उनको उन चार नामों के लायक ही नहीं समझा, ये भी एक बात उठ रही। दूसरा ये कि अब जब नाम एक आ गया और ये मामला पार्टी वाइज नहीं, ये मामला अगर देश के मुताबिक उनको लगा कि विदेश नीति का जानकार व्यक्ति है, वहां जाकर कर सकता है, आप ही की पार्टी का सदस्य है, तो इस समय इतना विरोध इंटरनल पॉलिटिक्स है पार्टी के भीतर, जो पिछले दिनों उन्होंने सपोर्ट किया उससे आपको बुरा लग रहा है? ऐसा कोई सपोर्ट नहीं किया, यहाँ तो सवाल ही यही उठ रहा है कि नाम मांगे क्यों? थरूर साहब से कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। थरूर साहब हमारे बड़े नेता हैं, बड़े समझदार, तो थरूर साहब का नाम दिया क्यों नहीं आपने? ऑब्जेक्शन नहीं है। आप यहाँ पर आपत्ति बात क्यों हो आती रही है? है इतने कि विभाग मजाक आपके कर रहे हैं पास ये। एक तरफ ये केंद्रीय कांग्रेस मंत्री जो नाम है, मांगते हैं नेता प्रतिपक्ष ये से और कांग्रेस कांग्रेस जो पार्टी है, के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के से, और अंदर बाद जो में अपनी मर्जी से प्रतिभाशाली लोग सूची हैं, जारी उनका कर दमन देते करने का हैं। काम मैं तो एक ही इस पूरे डिबेट प्रणब में मुखर्जी एक की ही बारी प्रश्न आई पे तो अटका मनमोहन जी रहूंगा को आगे कर कि दिया। आपने नाम क्यों मांगे जब आपको आपकी मर्जी से चाहिए सब जो कुछ रबड़ करना स्टैंप था? हो। हम तो राजनीति देना से था ना ऊपर आपको उठ के नाम। राष्ट्रनीति क्यों पे नहीं दिया बात कर शशि रहे थरूर जी का हैं, नाम और आप आपने? आज भी कहीं ना क्यों कहीं नहीं दिया? राष्ट्रनीति पे नहीं चल शशि रहे। थरूर नहीं, जी का नाम क्यों नहीं पर दिया? क्या ये दे देते। कांग्रेस के भीतर की, इसका जवाब दीजिए ना, क्या कांग्रेस के भीतर थरूर के नाम को लेकर इतनी ज्यादा हम कहें इतनी नफरत है या इतना विरोध है? तो अगर ये विरोध नहीं है तो फिर उनका नाम क्यों नहीं दिया, ये उल्टा प्रश्न अब आपसे पूछा जाएगा, अगर ये बहुत देर तक चीजें खिंचती चली गई। दूसरा उनका ये भी कहना है कि थरूर साहब ने पिछले दिनों भी कुछ ट्वीट्स किए और कहा है कि जो काम हो रहा है वो बेहतर हो रहा है, ठीक हो रहा है, जवाब जो दिया उसको भी उन्होंने ठीक बताया, जबकि किसी ने भी, आप उठाकर देख लीजिएगा, ये कहा है कि हम साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार के प्रति प्रशंसा का एक शब्द नहीं आया था। उन्होंने इसकी प्रशंसा की है, व्यक्तिगत मामला हो सकता है, प्रशंसा की होगी। तो क्या इसी बात के लिए इतनी नहीं, नाराजगी? हमारा कोई विवाद नहीं है। आपको लग रहा है वो उधर जा रहे हैं? आपको लग रहा है कि वो इन्होंने क्या किया? आपको लग रहा है वो बीजेपी के पक्ष में ज्यादा खड़े हैं? पुनीत भाई, मैं कांग्रेस के बारे में पूछ रहा हूं। आप समझो इनकी पॉलिटिक्स डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स। तो इसको तो आप आगे, इसको तो आप फलीभूत कर रहे हैं, अगर आप डिवाइड एंड रूल कह रहे हैं तो। हम हमारे बीच में कोई आपके एक बड़े नेता को आप थोड़ा अलग महसूस करा रहे हैं। कोई विवाद नहीं है, पर ये इस तरीके की कथनी और करनी करके डिबेट का सब्जेक्ट तो बना ही रहे हैं। जो चीजें नहीं है वो सब्जेक्ट तो बना ही रहे हैं। ये इस बात का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि इन्होंने नाम क्यों मांगे? अगर नाम मांगे और उनको थरूर साहब को शामिल करना था तो किरण जी को कहना था कि भाई थरूर साहब का इसमें नाम दीजिए, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, हम दे देते। पर जब आपको आपकी मर्जी से ही सब कुछ करना था तो नाम क्यों मांगा? सिसोदिया जी उत्तर दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि सीधे आपको थरूर साहब का ही नाम मांग लेना था, थरूर जी के अलावा अगर आपको कांग्रेस में कोई और दूसरा ठीक नहीं लगता तो। नाम मांगना इस बात की बाध्यता नहीं कि उन्हीं नाम को किया जाए। वाह, आपसे सुझाव ये मांगा कौन सी गया बात था। हुई भाई? नाम मांगने का मतलब ये होता है कि बाध्यता नहीं है, तो मांगो मतलब समय क्यों बाध्यता खराब नहीं कर रहे है, हो? हद हो गई, बाध्यता नहीं है। मजाक हो रहा है। आपको नाम वो देना थे जो उस स्तर के हो, उस लेवल के हो, उस जाके आपको रिप्रेजेंट वापस कर उस सके, चिट्ठी जो को भेजना गैर था विवादित हो। कि ये नाम में ये समस्या, आप जो दूसरे गैर नाम विवादित दीजिए, हो। हम दूसरे दे देते।
गैर विवादित यही करते रहते क्या? अब एक बात अच्छा बताइए, राजा बरार का क्या विवाद है? था। राजा बरार पंजाब से आपको समझ सांसद नहीं है, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनका क्या विवाद है? उनके नाम को क्यों नहीं लिया? चलो बोलिए, आप जवाब दीजिए। अब देखिए, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन का अब नाम उसको- क्यों नहीं लिया आपने? गौरव गोगोई के नाम से आपको क्या समस्या थी? अब मैं आनंद बताता शर्मा हूँ, के नाम से एक क्या मिनट समस्या दीजिएगा। थी? अगर आप एक दूसरे से एक तो आप आरोप लगा रहे हैं, अब एक ही बात पर एक मिनट सिसोदिया नहीं जी, चाह सिसोदिया रहा जी हूं एक मैं। मिनट, आप भी खुलकर बोलिए ना। अगर आपको कोई विवाद है, आपको उन 4 नामों से असहमति है तो खुलकर बोलिए, बात बताइए, उनके बारे में फैक्ट रखिए। जैसे गौरव गोगोई के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी के ऊपर कुछ पाकिस्तान समर्थक लोगों का साथ होने का ये दावा किया गया था, ये आरोप उन पर पहले कौन लगा कर था, रहा है दावा? ये आरोप पहले लगा था बंसाली साहब, ये वो बात तो आप हेमंत खारिज कैसे बिस्वा कर सकते शर्मा हैं? लगा रहे हैं, वो अपना धर्म निभा ठीक रहे बात है, हैं। लेकिन भक्ति आरोप तो है ना, निभा रहे हैं। आरोप तो है उनका, उनके पास में एक ये तर्क है। सिसोदिया जी, जो बात आपको कहना चाहिए वो हमको यहां से कहनी पड़ रही। अगर आपने विरोध किया उन 4 नामों का तो खुलकर कहिए ना कि आपको ये विरोध है। अरे वो कांग्रेस भी जानती है साहब, और देश की जनता भी नहीं तो जानती कहिए ना, है। इस मंच पर आप कहने ही तो बैठे, आप हम कहिए नहीं उस बात को और कहिए। इसीलिए जब चारों लोग नाम विवादित थे, इसीलिए तो 5। अच्छा बताओ, राजा बरार का क्या विवाद अभी है? तो कांग्रेस को जो है, कांग्रेस को ये बात समझना चाहिए। डॉक्टर सैयद कि जब नासिर देश के हुसैन का क्या डेलीगेशन- विवाद है? देश के डेलीगेशन आनंद के लिए शर्मा का नाम क्या मांगे गए विवाद है? हैं, तो आप अपना पराया करके और इस प्रकार से जो है नाम भेजने का काम जो करा है कांग्रेस ने, इस वजह से इनको मुंह की खानी पड़ी जबरदस्ती में। इसमें आप पहले अच्छे नाम मुंह की भेज खानी पड़ी देते, वाली पहले उन क्या नाम को बात है? भेज देते जो जाने। चलिए, दोनों प्रवक्ता एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि आपने नाम पूछा था तो आपको उन्हीं नामों में से कोई देना था बंसाली साहब, लेकिन जिन नामों को दिया कांग्रेस पर अब ये सीधा आरोप है। और अगर आप सोशल मीडिया उठाएंगे, मेरे पास में भी कई पॉइंट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन 4 नामों पर विवाद हैं, इन 4 नामों से जुड़े हुए विवादों की वजह से उनको ना लेकर के थरूर साहब को आगे ले जाया गया। और अब चूंकि आप थरूर साहब सरकार के पक्ष में खड़े दिखते हैं, इसीलिए कांग्रेस को इतना हंगामा करना पड़ रहा है। ये आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, तो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स भारी पड़ रही है देश हित के ऊपर। बिल्कुल कोई इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं है, ये सारी चीज़ें ये क्रिएट की जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सोशल मीडिया तो कैसे चलता है छोड़िए बात, उस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। पर यदि 4 नामों में ऑब्जेक्शन था तो विधिवत रूप से यदि केंद्रीय विधि विधायक मंत्री ने यदि नाम मांगे और नाम मांगने के बाद नाम भेजे गए तो उसमें भी कहना था, लिखित में भेजना था कि भाई ये जो नाम है, हमको इस नाम में ये ऑब्जेक्शन है। अब आगे आप क्या, दूसरे नाम दे दीजिए। अब आगे चलिए थोड़ा आगे की बात करते हैं। अब आगे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? आपने विरोध कर लिया, उन्होंने आपके विरोध को खारिज करते हुए उनको आमंत्रण दे दिया, जाने में नाम दे दिया, उन्होंने स्वागत कर दिया। अब कांग्रेस के पास में क्या रहा है? राजनीति से ऊपर अब जितना आप विरोध करेंगे ऐसा लगेगा कि पार्टी को दिक्कत है। राजनीति से ऊपर उठ के राष्ट्र नीति पर हम खड़े हैं। तो वो कह रहे राष्ट्रनीति के नाम पर ही हम आपके एक सांसद को ले जा रहे हैं। नहीं, एक ये सांसद स्वीकार है तो नहीं, कांग्रेस को? सूची तो बहुत बड़ी है, हमारे और भी लोग हैं उसमें, हमारे और भी लोग हैं। इन लोगों को क्यों हटाया मैं तो अभी भी नहीं समझ चूंकि पा रहा आप हूं। एक नाम पर स्टिक है, मैं इसलिए मैं एक नाम ले राजा रहा हूं। बरार पे ही बात करूं। राजा बरार को मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं क्योंकि यूथ कांग्रेस में मैंने उनके साथ काम किया। आज वो पंजाब से सांसद हैं और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, ऊर्जावान नेता है। क्यों उनके नाम पे क्या विवाद है राजा बरार के नाम पर? नहीं मुझे ठीक तो है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये चुनने वाले का भी एक है ना, आपने ऑप्शंस दिए, उनमें से उनको चुनना नहीं चुनना ये उनका अधिकार हो सकता है ना। नहीं, सरकार तो में फिर सरकार मांगा में क्यों? सत्ता पक्ष में आपके इस पॉइंट पर जवाब ऑलरेडी तो देना डिबेट, होगा। भंसाली साहब इस पर ऑलरेडी डिबेट खूब काफी समय आपने इसी बात को पूछा और मैंने पूछने दिया, पॉइंट तो वही था। लेकिन अब उनके पास में भी पॉइंट हो सकते हैं कि उनको इनमें से कोई नहीं लगा और उन्होंने देश हित में एक नाम लिया, वो भी आपके वरिष्ठ नेता है। फिर अब इस पर आगे क्या स्टैंड है? आगे अब ये विरोध हो गया, विरोध दर्ज करा लिया, जाने विरोध देंगे, अब कोई दर्ज इस दिक्कत चीज नहीं का है। हुआ ना पुनीत भाई कि संवैधानिक ढांचे के तहत यदि नेता प्रतिपक्ष से लोकसभा के और किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से यदि कोई नाम मांगा जाता है, सजेशन मांगा जाता है, हमने तो शुरू से कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और हम आपके साथ खड़े हैं। तो आपको सकारात्मक भूमिका निभानी थी, हमारे से नाम मांगा, ये अच्छी भूमिका थी। उन्होंने नाम मांगा, हमने नाम दिया, बाद में अपनी मर्जी से सूची जारी कर दी। अब वो ये कह रहे हैं कि जिन नामों को आपने भेजा, जानबूझकर विवादित नामों को भेजा, तो या तो आप अब उनसे विवाद पूछें, वो यहाँ सामने बैठे हैं लेकिन खुलकर यहाँ पे बोलना नहीं चाह रहे हैं विवादित। वो कह रहे हैं कि हम आपको सब लोगों को पता है, तो पता तो बहुत सारी चीजें हैं दूसरों के भी बारे में, और जैसा आपने भी एफआईआर पर सवाल उठा लिया। फाइनली अब इस पर क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? खत्म करते हैं इस डिबेट को, आप बताइए। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो विरोध दर्ज कराना था आपने करा लिया। अब इस विषय में पार्टी को सोचना है,
पार्टी इस विषय में अपना स्टेटमेंट जयराम रमेश जी ने जारी किया कि हमने 4 नाम भेजे थे, उन 4 नामों को शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये सवाल तो उठते रहेगा। पर मैंने जैसा कि कहा, ठीक है, कि आतंकवाद के सिसोदिया खिलाफ साहब, राजनीति से फाइनल ऊपर कमेंट आपका इस राजनीति पर। से बात करेंगे। विवाद बताएंगे कांग्रेस को और देखिए- देश को, क्या विवाद हैं जिन वजहों से नाम नहीं लिए, क्या इसकी देखिए, जरूरत नहीं समझते? आज बहुत संवेदनशील विषय पे हम बात कर रहे हैं। मैं पूरी गंभीरता से बात कर रहा हूं। सरकार ने विपक्ष के साथ बात करके और जो है संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पैनल बुलवाया। उस पैनल के ऊपर अंतिम फैसला लेना सरकार और सरकार के निर्णायक लोगों का अपना काम है। उन्होंने उसके अंदर जो भी ग्राउंड्स उनके सामने आए होंगे, जो भी निजी कारण आए होंगे, जो भी उन लोगों के व्यक्तिगत विवादित कारण आए होंगे, उन सब कारणों को सामने रखकर और जो निर्णय करना था वह निर्णय किया है। चलिए, ठीक है। पैनल के नाम मंगाना इस बात की बाध्यता नहीं है कि उसी पैनल में से लोगों को भेजा जाए। ठीक बात है। अब ये पार्टी ने भी कह दिया कि उनको विरोध दर्शाना था, आपने कह दिया जो नाम हमको मांगने थे मांग लिए और जिसको हमने भेजना था भेज दिया। फिलहाल अब इस पर आगे विवाद यहाँ थमता है या ये बहस लंबी खिंचती, देखेंगे। फिलहाल आप दोनों को धन्यवाद देता हूं अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।